दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की फिजिक्स, और उसमें हम लोग कल पढ़े थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें रे के बारे में पढ़े थे, यानी प्रकाश क्या है। उसके बाद पढ़े थे किरण, फिर पढ़े थे वही प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज में पढ़े थे प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समानांतर हो गया, और दूसरा क्या था, अभिसारी, और फिर क्या था, अपसारी किरण पुंज। ये सब हम लोग कल देख लिए थे। आज जो है हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे उसके आगे। तो इसके आगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ। क्या है? पदार्थ यानी वस्तु। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ और वस्तु में क्या फर्क है। हम किसे पदार्थ कहेंगे और किसे वस्तु कहेंगे। तो आप केमिस्ट्री में समझते होंगे कि पदार्थ किसे कहा जाता है, यानी जिसमें द्रव्यमान हो, जो जिसमें आयतन हो या जो जगह छेकता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो वो बात अलग है। यहाँ पदार्थ से मतलब क्या है, पदार्थ को ही हम क्या कह सकते हैं, वस्तु। की पदार्थ से बने चीजों को ही क्या कहा जाता है, वस्तु कहते हैं। जैसे अगर हम ले ले मिट्टी या फिर लकड़ी ले ले, तो लकड़ी ले लेते हैं, तो लकड़ी हमारा क्या पदार्थ। लेकिन लकड़ी से बनने वाले बेंच, टेबल, कुर्सी, जो भी चीजें हैं वे सब क्या है, वस्तु है। प्लास्टिक ले ले तो प्लास्टिक भी हमारा क्या है, पदार्थ है, लेकिन उससे बनने वाली चीज क्या है, वस्तु है। तो यहाँ वस्तु कहे या पदार्थ कहे, दोनों को तात्पर्य आप एक ही रूप में लेंगे कि वस्तु कहे या फिर पदार्थ कहे। तो हम वस्तु फिजिक्स में कहेंगे किसको, तो वे सभी पदार्थ वस्तु कहलाते हैं जो अपने निजी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं या दूसरे से ग्रहण किए गए प्रकाश को परावर्तित करते हैं। परावर्तित करना मतलब लौटाना। जैसे ये भी एक व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, पदार्थ है। क्या है, ये भी पदार्थ यानी वस्तु है। क्या है, वस्तु है, क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। यह प्रकाश कहाँ से आया है, बल्ब से आ रहा है। इस पे आने के बाद हमारी नेत्र के रेटिनाओं पर पड़ती है, तभी तो बन रहा है। यस सर, तभी तो इसको हम देख पा रहे हैं। यस सर, तो ये भी पदार्थ वस्तु है। लेकिन अब वस्तु का कैटेगरी है कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे वस्तु किसे कहेंगे। तो वस्तु के डिफिनेशन में लिखेंगे कि वे सभी पदार्थ वस्तु कहलाते हैं जो अपने निजी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं या दूसरे से ग्रहण किए गए प्रकाश को परावर्तित करते हैं। उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, या आप उसे पदार्थ कह लें। यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं। केमिस्ट्री में वस्तु और पदार्थ अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ से प्रकाश की दृष्टि से हमको पढ़ना। चलिए, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं बाबू की पदार्थ हमारा यानी वस्तु 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ, यानी इसी को कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस, या कहते हैं इसको प्रदीप्त भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कह ले या प्रदीप्त पदार्थ कह ले, और इसको कहते हैं अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ कहते हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, जो डिफिनेशन हम वस्तु के बोले हैं उसी डिफिनेशन में से इन दोनों का डिफिनेशन निकल जाएगा। इस वस्तु का डिफिनेशन क्या था, वे सभी पदार्थ वस्तु कहलाते हैं जो अपने निजी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तथा दूसरे से ग्रहण किए गए प्रकाश को परावर्तित करते हैं, मतलब लौटाते हैं। जैसे अगर देख लिया जाए तो सूर्य हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ। एक प्रकार का वस्तु है, पदार्थ है, इसके पास अपना प्रकाश है, अपने प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। बल्ब ले ले अगर, विद्युत बल्ब, तो उसके पास भी क्या है, अपना प्रकाश, वह उत्सर्जित कर रहा है। अब जैसे हम ले ले व्हाइट बोर्ड, तो इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। हम जैसे ही लाइट ऑफ कर देंगे, इससे आप कुछ दिखना बंद हो जाएगा, यानी कुछ भी हमको नहीं दिखे, यानी इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा है, चंद्रमा के भी पास क्या है, अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश को ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु। अब इसी कैटेगरी वस्तु को ही 2 भाग में बांटे, आत्मदीप्त पदार्थ यानी सेल्फ ल्यूमिनस, और अदीप्त पदार्थ यानी नॉन ल्यूमिनस। इसी को अप्रदीप्त कह सकते हैं या
इसको अप्रदीप्त और इसको क्या कह सकते हैं, प्रदीप्त वस्तु। तो अब समझते हैं कि आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु सेल्फ ल्यूमिनस किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो अपने निजी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, निजी प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहेंगे उसे, आत्मदीप्त पदार्थ। वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु जो अपने निजी प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त वस्तु क्या कहते हैं, यानी सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं। और वैसे वस्तु जो दूसरे से ग्रहण किए गए प्रकाश को परावर्तित करते हैं, क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, यानी क्या करते हैं, लौटाते हैं, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त, इसको कहते हैं प्रदीप्त कह सकते हैं, इसको अप्रदीप्त। दोनों में समझ गए क्या है फर्क। आत्मदीप्त यानी सेल्फ ल्यूमिनस के पास अपना खुद का प्रकाश होगा जिसको वो अंदर से क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। लेकिन नल ल्यूमिनस इसमें क्या है, दूसरे से ग्रहण किए गए प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, अदीप्त। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अभी इसमें देखिए एग्जांपल देखना है, तो एग्जांपल इसमें देखेंगे तो सन हो गया यानी सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया यानी जलता हुआ बल्ब, उसके पास भी क्या होगा, अपना प्रकाश हो गया। कैंडल हो गया, उसके पास भी क्या है, अपना प्रकाश है कि नहीं। आप इसमें ले सकते हैं जलती हुई लालटेन, उसके भी प्रकाश क्या है, अपना भी प्रकाश। कोई दिक्कत। और नन ल्यूमिनस में आप दे सकते हैं यानी अदीप्त में कि बहुत सारा पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, कुर्सी, टेबल, बेंच, कॉपी, कलम, कोई भी ले ले, व्हाइट बोर्ड, कोई भी वस्तु जो दूसरा से प्रकाश ग्रहण कर रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, नल अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ है नल ल्यूमिनस। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि प्रदीप्त अप्रदीप्त क्या है, यानी आत्मदीप्त या अदीप्त क्या है। कोई दिक्कत इसमें। इसमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि चंद्रमा जो हमारा है यानी मून, यह हमारा क्या है, अदीप्त पदार्थ, अदीप्त है। क्या है, अदीप्त। इसमें और सूर्य क्या है, आत्मदीप्त, यानी क्या हो गया, आत्मदीप्त यानी प्रदीप्त। चलिए अब समझिए यहाँ बात। एक अगर देते तारे, वो जो तारा जो है छोटा छोटा ऊपर दिखता है वो क्या है, अभी हमारा है सेल्फ ल्यूमिनस। क्या है, सेल्फ ल्यूमिनस, क्योंकि उसके पास भी क्या है, अपना प्रकाश। कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा हो गया प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। ऑप्टिकल मीडियम क्या है यानी प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारे नेत्र तक। तो हम लोग अभी यहाँ पे समझते हैं बाबू कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, ऑप्टिकल मीडियम क्या है। ऑप्टिकल मीडियम कहने का मतलब है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर के गुजरती है उस माध्यम को ही क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। कहने का मतलब है प्रकाश जिस माध्यम से वस्तु से हमारे नेत्र तक पहुंचती है उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। अगर अभी जैसे वहां कोई वस्तु हमको दिखाई दे रहा है तो प्रकाश आ रही है तो क्या है, हवा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम क्या हो गया बाबू, हवा होगा। अगर हम बाल्टी में ले कुछ डाल दे वस्तु तो नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पानी। अब हमको वस्तु से प्रकाश हमारे नेत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो दिखाई दे रहा वस्तु। तो वहां पे जो हमारा प्रकाशीय माध्यम होगा वो क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी। अभी हम यहाँ पे कांच का स्लैब लगा तो प्रकाश आएगा तो कांच से होकर गुजरेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कांच हमारा क्या हो गया, प्रकाशीय माध्यम। तो यही कहता है कि प्रकाशीय माध्यम है क्या, तो प्रकाश जिस माध्यम से वस्तु से हमारे नेत्र तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम हो गया हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, और भी कोई भी द्रव्य पदार्थ हो जो भी उसमें रखा हो। कोई दिक्कत इसमें।
अभी प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी, यानी होमोजीनियस मीडियम और दूसरा है हेट्रोजीनियस मीडियम। बात समझ रहे हैं? समांगी मिश्रण कहने का मतलब है कि वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट एक समान हो, जिसका गुण और बनावट क्या हो? एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम, यानी होमोजीनियस मीडियम। जैसे होमोजीनियस मीडियम में ले ले तो जल देख ले या कांच देख ले, इस सब हमारा क्या है बाबू? होमोजीनियस मीडियम है। क्या है? होमोजीनियस है, एक समान है। इसमें हर एक बिंदु का गुण हो या बनावट हो एक समान रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस मीडियम। दूसरा हमारा बाबू सवाल है विसमांग माध्यम, यानी हेट्रोजीनियस मीडियम। तो हेट्रोजीनियस मीडियम कहेंगे किसको? तो वैसा माध्यम जिसका गुण या बनावट क्या हो? यानी बनावट असमान हो, एक समान नहीं। अगर ये असमान हो जाएगा तो उससे क्या कह देंगे बाबू? विसमान मिश्रण। जैसे ले हवा, तो हवा का सभी जगह घनत्व एक समान नहीं ना है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण है कि नहीं? तो ये सब जो माध्यम हो गया वो क्या हो गया? विसमान माध्यम हो गया, यानी हेट्रोजीनियस मीडियम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए होंगे अब आप लोग कि प्रकाशीय माध्यम है क्या। तो प्रकाश जिस माध्यम से वस्तु से हमारे नेत्र तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी यानी होमोजीनियस मीडियम, दूसरा हेट्रोजीनियस मीडियम यानी विसमांगी। समांगी में एक ही चीज याद रखना है कि जिसका गुण और बनावट एक समान हो उसे कहेंगे समांगी यानी होमोजीनियस, जैसे कांच, जल। दूसरा है विसमांगी हेट्रोजीनियस मीडियम, वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट एक समान न हो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मीडियम यानी विसमांगी माध्यम। जैसे हवा हो गया, और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो इतना हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तभी हम लोग समझते हैं बाबू पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट। क्या समझते हैं? पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट। ये सब बहुत आसान टॉपिक है। कहता है कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार कर जाता हो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे उसको? पारदर्शी कहेंगे। तो पारदर्शी हम लोग समझ गए बाबू की पारदर्शी है क्या? ट्रांसपेरेंट कहेंगे किसको? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार हो जाए, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पूर्ण रूप से चला जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी है। जैसे यहाँ अगर कांच रखेंगे तो उधर की वस्तु क्या होगा? हमको पूर्ण रूप से दिखेगा, तो उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट। अब दूसरा कहता है अपारदर्शी। देख रहे हैं कि इसके विपरीत है। पारदर्शी में क्या है? पूर्ण रूप से हमको क्या है? दिखाई दे रहा है, इधर से उधर दिखाई दे रहा है, इधर से झांक रहे उधर दिखाई दे रहा है। अब उधर कैसनो जैसा रहेगा वैसे दिखाई देगा। अपारदर्शी में क्या है कि हम एक तरफ से दूसरी तरफ के वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे इसके पीछे क्या है हमको नहीं पता है, नहीं देख सकते क्योंकि पारदर्शी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ कांच का स्लैब लगा होता, दीवार नहीं होता, हम लोग पीछे देख पाते, तो वो क्या हो गया? यानी अपारदर्शी क्या है? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न हो, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई न दे, या प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ न जाए, एक ही तरफ से क्या हो? लौट जाए, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। तीसरा यहाँ कहता है पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट। पारभासी में क्या कहता है कि वैसे पदार्थ जिससे पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार नहीं हो, कुछ हल्का अगर प्रकाश आर पार हो जाए, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे? पारभासी। जैसे आप देखे होंगे इसमें तेल से भीगा हुआ कागज, अगर आपके पास एक कागज है, उस कागज को तेल में भिगा देंगे तो उससे प्रकाश उतना नहीं जाएगा जितना कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ में जाएगा। बात समझ रहे हैं?
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सब क्या है पारदर्शी। पारदर्शी में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक और बोर्ड, दीवार, बोर्ड, ये सब क्या है लकड़ी, ये सब अपारदर्शी। पारभासी में तेल से भीगा हुआ क्या हो जाएगा, कागज। इसको अब तेल में भिगा देंगे, पूर्ण रूप से पार नहीं हो। चौथा पॉइंट आपको समझना है छाया यानी शैडो। तो देखिए अभी हम यहाँ पे खड़ा है तो हमारा छाया इधर बन रहा है, ये जो छाया बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, शैडो। इसको हटाने के लिए एक और लाइट उधर लगाना पड़ेगा, लेकिन लाइट अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है, इसलिए लाइट लगाएंगे। तो छाया क्या है, तो किसी वस्तु का, जैसे देखिए प्रकाश यहाँ से आया, अभी वस्तु कैसा है, अपारदर्शी है, इससे प्रकाश इधर पार नहीं कर सकता है, तो प्रकाश इसका क्या कर देता है, छाया बना देता है। क्या बना देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो। क्या कहते हैं, शैडो। तो चार चीज समझ गए कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, वो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। जैसे हो गया कांच, जल, ये सब क्या है, पारदर्शी। दूसरा अपारदर्शी, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई न दे, या एक तरफ से प्रकाश दूसरी तरफ न जाए, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे दीवार, कांच, ये सब क्या हो, कांच कह रहे हैं, मिट्टी, दीवार हो गया, लकड़ी, सबको रख देंगे, उससे प्रकाश पार होगा, नहीं होगा। हम लोग से प्रकाश पार हो रहा है, नहीं आया, प्रकाश से क्या होगा, लौटेगा। अब इसी वस्तु हमारा ही इधर क्या बना देगा, छाया, क्योंकि प्रकाश पार हुआ है नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, छाया यानी शैडो, ठीक है। फिर पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, इसमें प्रकाश अर्ध रूप से आधा आधा या थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, यानी जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, और भी कुछ हो सकती है। कोई समझ गए बात को। तो ये हमारा हो गया आज का क्लास, इतना ही पर समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे थर्ड लेक्चर में, 2 लेक्चर यहाँ पढ़ा दिया गया है, हो गया है। तो फिर से हम वही चीज कहना चाहते हैं कि आप इस सभी का PDF लेना चाहते हैं तो कहाँ जुड़िए, बड़ा कैरियर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। बात समझ गए, चलिए अब इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते, कोई दिक्कत, समझ गए सभी लोग, यस सर। चलिए तब वीडियो